अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना की बेस पर तय हो रही हैं। कभी तो 1 रुपया बढ़ा दिया जाता है, कभी 33 पैसे कम कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो रोज़ाना की कीमतें हैं, घी की कीमतें, आटे की कीमतें, रोज़ाना का तयन होता है। रोज़ाना पता लगता है कि आज घी की कीमत बढ़ गई है, चीनी की कीमत कम हो गई है। कुछ इस तरह की ही बातें होती रहती हैं। बाकी बहरहाल अवाम में मौजूद हैं, अवाम से जानते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कहते हैं कि घी, चीनी, आटे की कीमतें किस हिसाब से चल रही हैं। सबसे पहले भाई से बात कर लें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह क्या को लेने आए हैं? सामान ही लेने आया हूँ। क्या सामान लेने आए हैं? तो चीनी 5 किलो लेने आया हूँ। कितने की मिली 5 किलो? सर वो भाई बिल बनाएगा तो पता चलेगा। पता है अभी। बाकी आपने क्या चीज़ ली है? सामान ही लिया अभी। ली है। क्या रेट मिला? अंडे ही लिए हैं। क्या रेट है? 130 रुपए की मिली। इसके 6? हाँ जी, गर्मी के अंदर 130 के 6 अंडे हैं। ये दोनों ने क्या मैंने दे दिए पैसे। महंगाई है बहुत ज़्यादा। भाईजान चीनी 5 किलो कितने की है? 145 रुपये किलो है। 725 रुपये। 45 रुपये किलो है। चीनी का रेट तो ठीक है, चीनी का रेट तो ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आटे का क्या रेट है? आटे का रेट फिलहाल तो जो है ना वो शार्टेज आटा फिलहाल 15 किलो वाला थैला 2100 रुपये का बिक रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। गवर्नमेंट का सरकारी आटा आता था वो फिलहाल आ नहीं रहा है, शॉर्टेज है। 70 रुपये किलो बढ़ गया ना। हाँ जी, जो रेट है ना सरकारी आटे का 1100 रुपये थैला 10 किलो वाला और 20 किलो वाला थैला 2200 रुपये का, लेकिन वो वो आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहा। वजह इसलिए, वरना फिर महंगाई नहीं इतनी होती। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी बड़ा परेशान है। वो कहता है कि रोज़ाना की बेस पे जब तयन हो रहा है। यूँ ही है, बाकी सब्जियाँ भी तो महंगी हो गई हैं, पता नहीं। महंगी हो गई है। पेट्रोल की कीमतें जैसे बढ़ी हैं, ज़ाहिर बात है, ट्रैवल करनी होती है चीज़ें, तो सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। और क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई? बस तकरीबन फ़िलहाल तो ये जो रूटीन की चीज़ें हैं आम बंदों के लिए ये ज़्यादा महंगी हुई हैं। पेट्रोल महंगा होना शुरू हुआ है तो ये हालात आगे हैं। कल को जाके क्या बनेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मुश्किल हो गया गरीब बंदों के लिए। आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। बाकी बहरहाल ये हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने कुछ सामान खरीदा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। पानी में की तकरीर कर सकते हैं, दसो। क्या हाल चाल ने? बस मजदूर मेरे तो मजदूरी करने ड्राइवरी करने में। अच्छा, की खरीदे है? ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ। मैडम ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੌਦਾ ਲੈਣ। ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। कितनी इजाजत तो बगैर बोल रहे हो? ਬੇਗਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ। बेगम की इजाजत के बगैर बोलते भी ਨਹੀਂ नहीं? ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ क्या ਸਕਦਾ। कर रहे हो तुम? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਾਰੇਗੀ। वो इजाजत ले लो, इजाजत ले लो सामने खड़ो। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਾਂ ਹਾਂ अगर इजाजत दे देंगे तो गल कर ली। वो कह रहे बगैर इजाजत दे बोल नहीं सकता। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, वो कह रहे इजाजत नहीं, वो कह रहे इजाजत नहीं। कह रहे मैंने डर बड़ा लगता है। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ। ਤਕਰੀਰ कह रहे ने कि मेरी इजाजत है तो तुसी इन्ना क्यों डरदे हो बुढ़ी को? ਹੈ। इन्ना क्यों डरदे हो? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ क्या गलो डरदे हो? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਗੇ ਹੀਰਮ ਚ 600 डरदे इन्ना क्यों? डरदे क्यों? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੱਠਾ ਨੰਬਰ 1 ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ। डरदे क्यों? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। हाथ पैर फुल गए ने बुढ़ी सामने दे। ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ। ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੇਗਮ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ? ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਵੇਖ ਪਸੀਨਾ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ? ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਡਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਡਰੀਏ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਗੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਗੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁੱਟ ਪੈਂਦੀ। 7 ਸਾਲੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? 7 ਸਾਲੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਭਣਵਈਆ ਕੀ ਕਰੇ? ਐਤਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਸਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲ ਗੁੱਟ ਸ਼ੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਕਦੇ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। जी अल्लाह सारे हाथ से बेहतर के। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? शुक्र है जनाब। परेशान नजर आ रहे आज भी परेशान तो नहीं है, क्यों? और रेडी ला के भी हो कुछ, ना ला के भी हो कुछ।
ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇੜੀ ਲਾਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇੜੀ ਮਿਲਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਚੜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਉਟਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਰਾਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ? ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਕੁਝ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਬਸੀ ਬਸ। ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਤਨਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਦ ਗਿਆ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਖੰਨਾ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ। ਰੰਗੜਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਐਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ। क्या हो गया माँ जी, क्या हो गया? मैंने अभी आटा पूछा, कह रहा 150 रुपये किलो है। जो 150 रुपये कहाँ से कमाएगा वो, कहाँ से लेकर आएगा? किराया भी देना, बिल भी देना, बच्चों को भी संभालना, बच्चों के लिए दूध भी लेना, पैम्पर भी लेना, वो 150 में क्या करेगा? आटा तो एक टाइम भी नहीं चलता। नहीं चलता। तो अगर उसको एक दिहाड़ी में अगर 1000 रुपये दिहाड़ी भी मिल जाए तो वो क्या चीज़ पूरी करेगा? बच्चों के लिए क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को देगा? टमाटर प्याज हर चीज महंगी हुई है। 400 रुपये किलो टमाटर दे रहे हैं, 150 रुपये किलो प्याज दे रहे हैं, तो उसमें क्या बचत होगी? कितने पैसे चाहिए एक शख्स को पूरा घर चलाने के लिए आजकल के दौर में जिस तरह से महंगाई होगी? आजकल में दौर जो सी महंगाई हो रही है ना, उसने किराया भी देना, उसने बिल भी देना। एक घर का बिल जो आ रहा है ना, 12-12 हज़ार रुपया आ रहा है, 12 हज़ार रुपया आ रहा है। वगैरह चला के कुछ भी नहीं, दो पंखे जो से वो बड़ी मुश्किल से चलते हैं। 12,000 बिल। 12,000 बिल। जो औरत बेवा हो, जिनके बच्चे सही ना हो, मेरे खुद के हैं, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे 3 बच्चे जो से वो सीधे हैं, काम के नहीं है। उनको खिलाना पिलाना, उनको उनकी सेफ्टी करनी कोई आसान बात है? कोई आपको वो नहीं मिलते, कार्ड वगैरह नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। खाली बेनज़ीर की तरफ से मुझे जो मिल रहे हैं, जो 14,000 रुपये हैं, उसमें से भी वो खा रहे हैं। कौन खा रहा है? हुकूमत वाले खा रहे होंगे, या जो उनसे दे रहे हैं वो खा रहे होंगे। हमें तो सख्ती है इसके ऊपर, तो गिरफ्तारी हो जाती है अगर पैसे पूरे नहीं मिलते। हमारे वो जो दे रहे हैं ना 14,500 रुपये दे रहे हैं, उसमें हमारे 12,000 रुपये में मिल रहे हैं, 2,500 रुपये वो खुद खा लेते कहाँ से हैं निकलवाते हैं? यही दुकानों से। सारी दुकान वाले 2,500 लेते हैं? ऐसे ही होता है। कौन सी वाली दुकान है? यहाँ कोई गरीब है? हाँ क्यों नहीं है, यहाँ पे 2-3 दुकानें हैं जो दे रहे हैं। हम जरा उनके पास चलते हैं। क्या अभी आपने निकलवाने हैं पैसे? नहीं अभी तो मैंने ले लिए हैं, अभी तो मैंने ले लिया। ये 5 तारीख को हमें मिले हैं, और उसमें से मुझे 12,000 रुपये मिला है। जी जी। 12,000 रुपये में मिला है, उसमें से ये नहीं, वो अगर दे रही है तो गरीबों को दे रहे हैं ना, वो अगर दे रहे हैं तो गरीबों को दे रहे हैं। तो ये जो उनसे बैठे हुए हैं, ये लोग जो खा रहे हैं, इनको भी वो हजम होगी वो नहीं, इनके खिलाफ तो यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि गिरफ्तारी हो जाती है इस मामले के ऊपर। तो पैसे जितने आ रहे हैं उतने ही पूरे होने चाहिए। नहीं दे रहे, उतने नहीं दे रहे, 2,500 रुपये वो काट रहे हैं। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3-3 ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ 3,000 ਕੱਟ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਭਾਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ 2500 ਕੋਈ 3,000 ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਣੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਟicker ਲਾ ਗਏ ਨੇ। 3000 3500 ਰੁਪਏ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। 3,035? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 4-4000 ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਕੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭੇ ਸਾਨੂੰ। ਦੁਕਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਮਰੀਬ ਕੋਲ ਨੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਡੋਗਰ ਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਟ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3-3000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਬਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ। ਉਹੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਲਡ ਕरें ਪਲੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਪਵੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੁਛ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। 14,000 ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ 15,000 ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10,000 ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਬਸ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। हाँ जी वो पैसे कट लेंदे ने, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਟਰ ਗੰਦ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ कुछ कुवारिया हाँ मैं तो कह रही है जुबान से मैं मुंह तक सब आ जाते हैं, गरीबों की इमदाद करने के लिए कोई भी नहीं है। ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ 137 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 5 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੇ ਪੈਂਦੇ ਗੱਟਾਂ ਵਿੱਚ बड़ा अरब आए ना, वो उन्होंने खुद ही खाने हैं, गरीबों पे नहीं लगाने उन्होंने। जो है ना मेंबर खा जाते ने। मैं मुंह से गल कर रही हूं, गोली मार दे। हॉस्पिटल में फ्री दवाइयाँ मिलती थी, अब वो भी दवाइयाँ उन्होंने पैसे भी कर दी हैं, वो भी पैसों भी दवाइयाँ हो गई हैं। गरीब बंदा कौन वोट लेना आएगा? बात ठीक है, वोट नहीं देना आता। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। अरे ना गरीब आदमी कितना करे। वोट लेने आसानी से आ जाते हैं और इमदाद कोई नहीं करता किसी का, 5 साल तक नजर नहीं आते हैं फिर। नहीं नजर आते। गाली कोई नहीं सुनता। मुल्क का हालात देखिए कैसे हो रहा है। कुछ हमारे ये जो से अमाम जो से ये और कुछ जो से ये वाले ये। बाकी बाहर आखिर में जाके गरीब आदमी बहुत परेशान है। जब गरीब आदमी की बात करते हैं, महंगाई पे जिस दिन भी हम प्रोग्राम करते हैं, हमें इस तरह का रशी नज़र आता है। हर शख्स अपने दिल का गुबार निकालना चाहता है, और जब हम गरीब आदमी के पास जाते हैं तो यूँ नज़र आता है कि शायद गरीब आदमी कितनी मुश्किल से अपना दिन गुजारता है। बाकी बाहर यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त अवाम में मौजूद है, महंगाई के मुतालिक बात कर रहे हैं। ये एक और भाई है जो कि महंगाई के मुतालिक बात करना चाह रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई के क्या हालात है भाईजान? महंगाई का सर ये हालात हैं कि गवर्नमेंट माशाल्लाह रिलीफ नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं है ना। अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बताया था कि भाई पेट्रोल की मसनूआत की कीमत जो डेली बेस पे ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पिछले 2-3 दिन से पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है आलमी मार्केट में। ठीक है, उसका गरीब आवाम को कोई इन्होंने रिलीफ नहीं दिया। बरकरार रखने की वजह लेवी बढ़ जाती है ना, लेवी बढ़ जाती है तो लेवी टैक्स बढ़ा देती टैक्स बढ़ाते हैं, ये हम हमारा टैक्स बढ़ते हैं, हम लेते हैं टैक्स कर्ज। है। आप लोगों से लेते हैं। ना जाए ना IMF के पास, क्यों कर्ज लेते हैं उनसे? ये जब जाहिर सी बात है कर्ज लेंगे तो वो गरीब में से निकलेंगे वो। हमें तो ये चीज़ है, जो ये मीडिया पे आके बयान देते हैं ना, उस बयान पे ही अमल करें। इन्होंने कहा जी डेली बुनियाद पे पेट्रोल की प्राइस हम देखेंगे। अभी आलमी मीडिया में जंग बंद है, प्राइस जाए नीचे, कम किए इन्होंने। क्यों? ये रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, इसको रिलीफ कहते हैं। रिलीफ जब इन्होंने कहा था ना डेली बुनियाद पे, उनको रोज़ सेलेक्ट करनी चाहिए थी। अगर नीचे आ रही है तो उसको नीचे लेके आए, पता चले कि गरीब आवाम को रिलीफ मिल रहा है। की वजह से आटा तो मार्केट में मिल ही नहीं रहा है।
आटा इनके बकौल 1900 का था, अब कितने का थैला आटे का? 2400 का। वो भी हर जगह नहीं मिल रहा। 20 किलो वो भी नहीं मिल रहा, उसी प्राइस में 15 किलो का आटा मिल रहा है। जंग में उधर जंग में लगे हैं अपने मुल्क में, चाहे महंगाई कोई तो हमारे यहाँ मुआशी जंग लगी है, गरीब आदमी के साथ जंग है। गरीब को कहते हैं ना खून निचोड़ने वाली जंग है। वो तो उधर मुल्कों की जंग लगी कि ये यहाँ पे सब सियासतदान साहब अपनी जेबें भरने पे लगे हुए हैं। गरीब आवाम को रिलीफ दे। अगर एक चीज़ कम होती है मार्केट में उनको वो प्राइस बनाएं, कमेटियाँ बनाएं इन पे, क्या कि इनके रेट अगले चेक। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन मैं बताता हूँ मसला क्या है। ये देखिएगा ज़रा इनसे, ये भाई दुकान आपकी है? अच्छा, घर गए हैं। अभी जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे तो वो घर चले गए हैं। अच्छा, ये जो टमाटर का रेट है ये कौन बताएगा हमें? चलें जी, अभी ये आके अब ये वो टमाटर हैं जिसका हमें बताया गया, सारे ख़राब टमाटर हैं और ये 400 रुपये एक गरीब आदमी को मिल रहे हैं। ज़ाहिर बात, अब इस दुकान का अगर कोई वाली वारिस नहीं है तो अचानक से चले गए। आ गए यहाँ पे? नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। बैठे हुए। अच्छा, बाकी बाहर आप बताएं, महंगाई के क्या हालात हैं? कोई महंगाई नहीं, सब अल्लाह पाक की रहमत है। बेहतरीन ठीक है, सब शुक्र है। चीज़ें सस्ती हो रही हैं, सब रोटी खा रहे हैं, सब सो रहे हैं। कोई महंगाई नहीं है। ये जो इर्द गिर्द वाले बात करते हैं, नहीं नहीं, ठीक है, सब अल्लाह की रहमत है। रेट कम ही है सारी चीज़ों के। हाँ जी, हाँ जी, सब चीज़ सही है। सब आटा भी सस्ता है, सब चीज़ खा के लोग सो रहे हैं, अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। पेट्रोल भी सस्ता है। सब कुछ सस्ता, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, पेट्रोल का हमें क्या लेना चाहिए। पेट्रोल की वजह से तो ये सारा कुछ चलता है। आटा, घी, चीनी, सारे रेट इसकी वजह से तय होते हैं। सस्ती है सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ सस्ता है। ये भाई कह रहे हैं हर चीज़ सस्ती है। बाबा जी ऐसे ही आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सारा कुछ सस्ता है। बात सुने, ये वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने ला के बेचना है। गरीब आदमी से पूछे ना, जब वो दिहाड़ी लगा के आता है, जब वो मार्केट में परचेजिंग के लिए निकलता है, ज़रूरत अशिया खरीदने के लिए, उसकी दिहाड़ी में से बाकी पैसे क्या बचते हैं? उसमें आटा भी है, चीनी भी है, घी भी है, सब्ज़ी भी है, गैस भी है। शाम को समझ लें वो फारिग होता है, जेब उसकी खाली होती है। अगर जाहिर सी बात है यही चीज़ें नीचे आएंगी, गरीब खुशहाल होगा। ये चीज़ें ये लोग मंडियों में भी कंट्रोल करेंगे। जाहिर सी बात है जिन्होंने महंगी चीज़ लेके आनी है उन्होंने महंगी की बात करें, एलपीजी भी इतनी 400-450 से कम नहीं मिल रही, गैस घर में आ नहीं रही है। ये सिर्फ बयान की बाजी तक ये हमारे सियासतदान हैं। कारकर्दगी की ज़रूरत है। अगर ज़ीरो कारकर्दगी ना हो तो ये चीज़ें उनको वाफर मिले, सस्ती मिले, वो आके मार्केट में आके कस्टमर को चीज़ें सस्ती मुहैया करें। इस तरह से देखिए जी, जब आवाम के अंदर पहुंचते हैं तो आवाम का ये तासुर है। एक तो वो होता है जो कि वीडियोस में दिखाया जाता है जी आवाम ये सोच रहे हैं, दूसरा ये है जो कि आवाम वाकई में सोच रही है। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिलों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई पर बात कर रहे थे और अवामी तासुर जान रहे थे कि आवाम क्या समझती है कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, ये भी बात करना चाह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सामने जी वालेकुम अस्सलाम। जी महंगाई जो है ना, हम लोगों ने अपने जो खर्चे हैं वो खुद बढ़ाए हुए हैं। महंगाई अब ये रेडी वाला है, इसने फ्रूट लगाया हुआ है 100 रुपये किलो, आगे आप जाएंगे 200 रुपये किलो है। ठीक है, तो हर बंदे का अपना रेट है। मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इन पे इतनी कार्रवाई करे कि रेट दुकानों के हर चीज़ के जो है वो एक जैसे नहीं है। इस चीज़ को फोर्स ऐसी है जो कि इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाती है। नो उसको सर, कहते हैं पैरा फोर्स। नहीं सर, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं उसका आ रहा, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है एक साल के अंदर। नहीं आया है, ये नहीं कि नहीं आया, लेकिन मतलब कि सख्ती नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। डर खौफ होना बहुत ज़रूरी है। जब डर खौफ होगा तो ऐसा हर चीज़ अपनी जगह पे मैनेज हो जाएगी। कोई भी नहीं डरता इनमें से। डरते हैं जी, देखे बात सुने, जब कहता है कि मैं परेशान हूँ पैरा की वजह से। नहीं, कोई परेशान नहीं है, ये सब ड्रामे ही हैं। पैरा फोर्स को वजह से अगर कोई परेशान हो तो ये हर बंदा जो है अपनी अपनी मजदूरी कमाए बड़ी आसानी के साथ। अब आप चले जाइए, आप बाइट विज़िट करेंगे, मेरे अलावा और भी किसी का पूछेंगे तो अब मैं अगर 1000 रुपया कमाता हूँ
ठीक है, तो 2000 की मैंने रोटी खानी है तो वो मैंने अपना अखराजात खुद बढ़ाए हैं, उसमें हुकूमत का या किसी का कोई नहीं है जी, कोई नहीं। आपको लगता है महंगाई नहीं है, अवाम का अपना मसला है? अवाम का अपना मसला है, अवाम की अपनी नहीं पूरी पड़ रही। मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो, शेयर करो, ठीक है, और हम मरियम नवाज के साथ हैं। जितना मर्जी को पेट्रोल देखे 350 से ऊपर आ गया। पेट्रोल अल्लाह करके जी 1000 रुपये लीटर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना शौक है ना, अब ना बाइक चलाओ, साइकिल पे आ जाओ। हाँ जी, वो तो कोई मसला नहीं है। पेट्रोल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, वो कोई मसला नहीं है। 1000 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है। अब इसमें हुकूमत का क्या दौर है? जंग तो उधर लगी हुई है ना, हम वहाँ से ले रहे हैं पेट्रोल। नहीं, वहाँ पे तो सस्ता हो गया पेट्रोल, तो 3 वहाँ दिन पे से हो आलमी गया मंडी में ना, कम है। वहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह। गैस 400 से ऊपर मिल रही है, एलपीजी। जी हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यकदम नहीं होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। जब खान साहब की हुकूमत थी, वह पेट्रोल कहाँ पे था? 150 रुपये। नहीं, 150 रुपये तो नहीं था, ये तो गलत बात है। आपके दोस्त से बात करते हैं, आप भी भाई जरा इधर हैं। भाई पेट्रोल कितने का था तब? वो 150 ही था, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम दें। अब देखिए, आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जंग लगी हुई है, तो वहाँ जहाँ से मैनेज होना है, ऊपर से मैनेज होगा तो यहाँ पे तो कम होगा। इतनी तो जंग वहाँ पे नहीं लगी, इतने असरात तो वहाँ पे नहीं आ रहे जितने यहाँ पे आ रहे हैं। बस असरात ये इन्होंने खुद ही बनाए हुए हैं। तो लेवी बहुत ज़्यादा, अगर आपको पता हो ना, पेट्रोलियम लेवी बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं 1000 रुपये भी हो जाए कोई मसला नहीं, 1000 रुपये पेट्रोल हो जाए कोई मसला नहीं। देखें, वो नूनली का दीवाना है, वो कह सकता है। अब ये देखें ना, जब मैंने 2000 रुपये कमाना है, एक शिद्दत से सुबह से लेकर शाम तक 9 से 5 जॉब करनी है, तो मैंने पता है ना किस तरह कमाना है। मुझे तो ये मैनेज नहीं होगा 2000 रुपये। मैं तो कहूँगा कि 150 ही पेट्रोल 150 के ऊपर हो। अब वो उसका अपना मियाँ साहब ने जब खान साहब की को जब मियाँ साहब की वापस आए हैं, अल्लाह के हुक्म से, मेरा 350 रुपये से प्लस था तेल, ठीक है। ऐसे नहीं था, कितना था आप बताएं मुझे? 200 रुपये के अराउंड। नहीं, ये मियाँ साहब थे जिन्होंने आगे जी 250 रुपये पेट्रोल लेके आए हैं, ठीक है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। बताएं आप। ऐसा था तेल महंगा था जी, तेल महंगा दोस्त था। हंस रहे हैं। देखो जी, मुझे किसी से इस बात में अगर भाई डीजल महंगा हो गया ना, पेट्रोल महंगा हो गया, फिर आपने 10,000 का आटे का तोड़ा लेना है। थोड़ा 10,000 का खरीद। भाई अगर चीज़ से बात ये है कि मरियम नवाज जो कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छा। फर्क ही नहीं पड़ता, कह रहे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। यार क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई, हम तो गरीब बंदे, हमें तो क्यों नहीं यार फर्क पड़ेगा। कैसी बात कर। गरीब आदमी को फर्क पड़ता है भाई। एक बात का, अभी आपने कितना घी लिया? ये 2 किलो लिया, वो भी मैं आधार पैसे पकड़ के लाया हूँ। 4 पैसे पकड़ के घी लेकर आया 2 किलो। 4 रुपये लीटर है। सही, आप आगे आए, आप इधर आए ना, आप इधर आए। तुम बाल बच्चेदार हो, मैं 1955 का पैदाइश हूँ, मुझे पता है कितनी हुकूमतें आई हैं और क्या आग लगाई हुई हुकूमत ने। और ये पहले हुकूमत थी तो कितना सस्ता दौर था, आज दौर था। क्या हमें पता है? तुमने क्या देखा दुनिया में जो हमने देखा है? आपने हुकूमतें कितनी हुकूमतें आई, एक आने की रोटी बिकती थी, जब दाल मुफ्त आज चने की दाल पूछो क्या भाव है, एक आने की। आज रोटी बताओ कितने की है? तुमने क्या किया आपके लिए? अल्लाह का शुक्र था, पर आवाम ने नहीं छोड़ा। अरे जाओ यार, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत महंगाई कर दी जो है वो खान क्या जी, वो क्या 1000 रुपये भी हो जाए। अब ये 30 रुपये देते हुए, हम 30 रुपये देते हुए दुख होता है। 5 बच्ची है मेरी, 1 बच्चा है मेरा, कमाने वाला मैं हूँ। हाँ, पैदा कर लेते आप, ना 5 पैदा करते। पैदा कर ले तो 5 पैदा करते, ये तो अल्लाह ताला की देन है, ये हमारी है। हाँ, तो फिर अपने कहते, तुम अपने अब्बू से कहते हैं मुझे क्यों पैदा। बच्चे हैं तो मैं ये कहूँगा जी, मेरे 10 बच्चे हैं वो भूखे मर गए हैं, मैं एक। तुम ये बताओ, मैंने कहा भूखा मर रहा, मैं कह रहा कमाई नहीं है, इतनी महंगाई है जितनी में कमाई नहीं है। इंटरव्यू कर रहे बात है। हाँ, वो सच जो है ना, वो कोई सुन नहीं सकता, सीधी बात है। गलत बात थोड़ा कर रहे हैं वो भी तो। मेरे भाई अपनी रेडियां वहाँ से मंजूर शुदा करवाएं, आप पुलिस स्टाफ पे जाएं। मंजूर करवाएं, अबे सब के ठग है भाई, सब ठग है, ये पाकिस्तान ये कोई क्यों नवाम ठग है। ये अब ये वो बंदा जा रहा है जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, इन्होंने घी लिया दुकान से आके, फैक्ट्रियों से माल आता है इनका, पॉलिश करने वाले हैं सारे इनके। कर दिया। और मेरे भाई हेलमेट लो 700 का, ना 2000 का चलान करवाओ। अंदर हिम्मत
वो कहाँ से ले डाके मारे चोरी करे हैं? वो नहीं है। आगे हो आप, हेलमेट का क्या करे? वो गरीब पे ये मुझे हेलमेट क्या करेगा जिसके पास? रोड के अंदर इस बंदे ने रेडी लगाई भी है, रोड के अंदर रेडी ये लगाई 20,000 की रेडी है, 5,000 की बिक रही है, 5,000 की बिक रही है ये। 20 लाख की रेडी आई है, लेकिन इसे अपनी जगह पे खड़ा करो ना, ऐसे रोड के अंदर ना खड़ा करो। तुम लोग कभी हक की बात नहीं करोगे। बात ये है कि 20,000 रेडियां गवर्नमेंट ने दी हैं, लाखों लोगों को बेरोजगार कर शाम दिया। को बिकती है रेडियां, मैं आपको दिखाता हूँ। बगैर कीमत बिठा दी है आपने। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर क्योंकि ये बहस यहाँ पर चल रही है, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन्हीं लोगों से बात करते हैं। बैक नाजरीन, इस वक्त अवाम में मौजूद थे और मसला ये बना हुआ है कि किसी अगर एक शख्स के रोज़गार के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो यकीनन वो शख्स बहुत परेशान होता है। सुबह आके जब उसकी रेडी 20,000 वाली जो उसने ख़रीदी होती है लेके जाते हैं, शाम को वही रेडी 5,000 की लेकर आता है, तो यकीनन वो परेशान ही होगा। तो आप क्या बात कर रहे थे सवाल? मैं ये बात कर रहा हूँ, से मेरी गुजारिश है, ये मगर देख रहे हैं, कभी इन्होंने टीवी बैठ के देखा, कभी ये गरीबों का मजाक नहीं बनता। ये हम इधर से ही आए हैं। कहाँ से? कौन से हैं? अल्लाह भला करे आपका। आपने गाड़ी कहाँ खड़ी की है? ये खड़ी की हुई है। कहाँ खड़ी है? कहाँ खड़ी की है? खड़ी है। खड़ी हुई है। बताओ क्या करें? बताओ ना क्या करें? डाकू मारेंगे तो मारेगी, किसी से खोसेंगे तो मारेंगे। गरीब मर गया, पैसे वाला छूट गया। ये सानी नजर आते कि जो उन्होंने सीसीडी बना दी है, जो इन्होंने फोर्सें बना दी है। आप कराची का जाके इधर आप कराची का जाके ला देखे, यहाँ इतना इतना पानी जहाँ पे खड़ा हो जाता है। अच्छा बात सुने, अच्छा दे दो फिर खड़े हैं। अच्छा मसला पता क्या है? देखिए जब किसी गरीब आदमी की रेडी के ऊपर होता है ना अटैक, तो वो यकीनन वो बड़ा परेशान होता है। जी देखिए ना, इन्हें चाहिए कि अपना प्रॉपर एक इंतजाम करें। जो लोग रोजगार कमा रहे हैं, जाके पुलिस स्टाफ देखें, आप जाके ये लोग सड़कों के ऊपर रेडियाँ लेके खड़े हो जाते हैं, एम्बुलेंसों ने गुजरना होता है। ये देखे अब ये लोगों ने यहाँ से गुजरना है, इनके लिए रास्ता नहीं है यहाँ से, वो बड़े परेशान है, तंग हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं क्या ये लोग सही कर रहे हैं? अच्छा ये ज़्यादा बेहतर है या दूसरी जानी बहुत ज़्यादा बेहतर है कि इनके बच्चे घर में भूखे मर जाएं? देखिए मेरी बात सुने, बच्चे भूखे नहीं मर सकते, रिज़्क़ का वादा अल्लाह पाक की ज़ात ने खुद किया हुआ है, ठीक है ना। रहेगी बात इनकी, ये अपनी बात को, गलती को तस्लीम करे ना। ये रेडी इन्होंने कहाँ पे लगाई हुई है? देखिए अभी इसको देख के एक दो और आ जाएंगे, वो देखे वो लगी हुई है सामने। कभी घी लिया? पता करें घी आटा कैसे इंसान खाता है। 7-7 दिन से घर में आटा नहीं है। आपने कभी लिया? आपका तो मिलों से आ जाता है, आपका तो सब चीज़ घर बैठे आ जाती है। गरीबों से इसके घर नहीं है 7 दिन से आटा, हमारे घर में नहीं है। हलफ दे के देते हैं 7 दिन से बाहर से रोटी खा रहे हैं हम। ये हुकूमत है? कोई हुकूमत नहीं है ये। इनको क्या, तुम्हें बता रहा हूँ, फौत की हो जाए, किसी से मांग रहे होते हैं यार 10,000 दियो, फौत की हो गई है, रोजगार दिया है, बैठ के चले जाते हैं। हालियत की बात है, ठीक है। क्या रोजगार दिए? रोजगार क्या दिया? 7 दिन का ये कहते हैं, 7 दिन का ये कहते हैं जी मेरे घर आटा नहीं है। वो क्या ने ठेका लिया, ये रेडी लगाई हुई है, ठीक है। ये कमा के ही लेंगे। बंदा हूँ, ये ये किसी कमाता है तो ये ने क्या स्कीम करता है? चला दी जी नवाज शरीफ की, हमने नवाज शरीफ की स्कीम चला दी। और इनकी बात सुन ले, इनकी भी बात सुन ले, इनकी बात सुन ले, क्या कह रहे हैं? क्या क्या सहूलतें उन्होंने क्या क्या दिया है? बताए, रोजगार की बात कर रहे हैं। पर हम जब से उन पे एहसान है, हमारे पे पैरा फोर्स का उनका एहसान है हमारे पे, ठीक है। आगे क्या होता था कोई पता नहीं था होता, जहाँ पे भी जाना यार चोरी ना हो जाए, यार फलाने के थ्रेट आ रहे हैं, यार तुम्हें ठा लेंगे, इतने पैसे दो जी। अब हर बंदा अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है, किसी से आगे को बदमाशी नहीं करता। हर बंदा खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है कि मुझे 10 बर्गर लगा के दे, नहीं तो मैं आपको ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। बताएं मुझे, आप जो बात कर रहे हैं ना, हर बंदा खुशहाल है, हर बंदा झोली उठा उठा के बदवाएं दे रहा है इनको। आप कह रहे हैं इंसान की कभी पूरी नहीं पड़ सकती। जिनका है ना, एक मिनट, जिनका पल रहा है ना, जिन पल रहा है, एक मिनट आपको भाई, जिनका वो नारे लगाएंगे, अच्छा बोलेंगे, ठीक है। बात ये है कि आप गरीबों के घर में जाके देखें, मामला देखें, एक टैक्स के पीछे रोते रहे ये लोग, हजारों टैक्स लगा दिए। बताएं ना,
आप कह रहे हैं खुशहाल, देखे मेरी बात सुने, पता हमारी उम्र गुजर गई है, चिट्टे बाल आ गए हमारे, ठीक है ना। लेकिन ये हमारी बेहतरी के लिए है भाईजान, जो कुछ भी है ये हमारी बेहतरी के लिए है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है मरियम नवाज साहबा की कि जल्द से जल्द मुल्क के हालात बेहतर हों। हमारा सूबा पंजाब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सूबा सिंध से बाकी सूबों से बहुत अच्छा है। इसको बताएं, मेरी बात सुने, पंजाबी लोग जो है ना वो है ना शुक्र हैं, जो अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। 75 साल पहले भी अच्छा ही था। आप मेरी बात सुने, बड़ी सिंपल, बड़े प्यार से। 75 साल बाद क्या इस तरह पुल थे? 75 साल पहले ऐसे सड़कें थी, 75 साल पहले पैरा फोर्स थी, बताएं मुझे। आप खाली पेट में मेट्रो का विजिट करें, सफर करें, जब पेट में कुछ होगा ना तो फिर ये सारी चीजें। मेट्रो आई थी ना, जब मेट्रो आई थी तो 3 महीने वहाँ पे फ्री था सब। क्या गरीब अवाम, उसमें जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं उसने ही बैठना है, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी जा सकता है। और लोग पता क्या कहते हैं, लोग कहते हैं हमसे पैसे ले लें मेट्रो के, लेकिन हमारे कारोबार को चलने दें ताकि वो मेट्रो के हम पैसे तो दे सकें। लोगों के कारोबार का बड़ा इशू। प्यार से बात सुने, 20,000 रेडियाँ लाहौर में उन्होंने दी हैं, 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बोले 20,000 नहीं, 10,000 रेडियाँ, 1,000 रेडियाँ चलें, 1,000 रेडियाँ जो कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या आपने अपील किया कि मुझे रेडी मिले? आपने कोई वीडियो बनाई? हजारों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपील की है, उसको उनको नहीं मिली। आप यहाँ पे वीडियो बनाएं, आप मरियम नवाज से मुखातब हों, ठीक है, उन्हें बताएं कि जी मैं रेडी लेना चाहता हूँ आपसे, अगर आपको रेडी नहीं मिलती ठीक है। मैंने 4 फार्म फिल करके दिते ने इस चौंक दे विचों, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਤੇਰੇ ਰੇੜੀ ਆਈਏਗੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਭ यहाँ के ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਇੱਥੋਂ, ਘਰ ਘਰ ਬੂਵੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, जुड़ते ऐसी जितन दी इथों, ਅਸੀਂ वोट ना देंदे। उन्होंने दफ्तर 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं यार रेडी के लिए। भाईजान मेरी बात सुनिए, चाहे लाख या ना और रेडी लग चाहे करोड़ देना पड़ता है, ये इन्हें चाहिए मियां इमरान साहब के दफ्तर में जाएं, वहाँ पे उन्हें जाके अपील करेंगे जी हम यहाँ के रिहायशी हैं, ठीक है। देखें उदों मेरी गल सुन, उदों मियां इमरान शीशे थले करके सलाम करके जांदा सी ਜਦੋਂ वोट लेने सी। ਅੱਜ मियां इमरान ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। इकट्ठा हो यार, आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? वो सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? बात सुनिए, अच्छा बात सुने जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इधर के सियासी लोगों के पास भी गए, वो गाहे बगाहे हमें बताते रहते हैं कि सब कुछ कहने के बावजूद भी हमें कुछ भी नहीं मिला। इधर मरियम कानूनी से आर्डर निकला, हम इतने शेर के दीवाने, हमने इतने नारे लगाए कि उसने अपने गले से फूल उतार के हमारे गले में डाले। इधर बब ताड़ड़ कहाँ पे था, अज ताड़ड़ राउटर मारते ने, माड़ी जी ट्रैफिक हो गई, चुक लो जी रेडियां वालियां नूं। सानू कुछ चीज़ां दिओ, असीं साइड ते लाइए, सानू की लोड़ है आवाम नूं परेशान करिए। अब मैं मसला थोड़ा, मेरी बात सुनिएगा। अब मसला ये है कि पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पर ज़्यादातर कारोबार दुकानों के बाहर चलते हैं, ना कि दुकानों के, क्योंकि छोटे सारे के सारे ताजर हैं, बड़े ताजर नहीं है, सारे के सारे छोटे ताजर है। कोई यहाँ पर किसी के बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं है, चंद एक लोगों के अलावा बड़े बड़े ब्रांड्स है ही नहीं। हर शख्स दुकान के बाहर से या छोटी मोटी दुकान किसी ने की होती है उससे अपना कारोबार चलाता है। दुकान के बाहर वालों का मसला तब से शुरू हो गया जबकि इंक्रोचमेंट वाला ये कानून आ गया कि भाई अब इंक्रोचमेंट नहीं होगी। अच्छा, फिर इसके अंदर मसला क्या था? इसके अंदर मसला ये था कि अब इंक्रोचमेंट भी 2 किस्म की कर दी। जो पैसे दे देता था उसकी इंक्रोचमेंट बाहर मौजूद होती है, आज भी मौजूद होती है। जो पैसे नहीं देता उसकी इंक्रोचमेंट बाहर मौजूद नहीं होती। फिर उसके बाद दुकान के अंदर जाके जब ताजरों को गिरबान से पकड़ा जाने लगा, उसके बाद ताजर बदहाल हो गया। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार जरूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।